कहते हैं ना, परिवर्तन संसार का नियम है। और यही परिवर्तन अगर आपके ज़िंदगी में छोटे छोटे से शुरू होना, एक नई शुरुआत के साथ और एक पहला कदम, एक छोटा सा कदम के साथ अगर ये बदलाव शुरू हो, इनका परिणाम बहुत बड़ा आता है। जैसे अगर आप रोज़ 1 घंटा डेली कहीं पे भी अपना समय गंवाते हो, कहीं भी अपना समय देते हो, तो वो 1-1 घंटे जोड़कर उस समय का परिणाम आपको मिलता है। जैसे एक क्वेश्चन अगर रोज कंप्लीट करते हो ना, तो एक दिन निश्चित ही वो पूरा चैप्टर कंप्लीट होगा। और अगर रोज 2 चैप्टर कंप्लीट करते हो या 1 चैप्टर कंप्लीट करते हो, तो समय से पहले तुम्हारा पूरा सिलेबस समाप्त हो जाएगा। लेकिन अगर वो कदम छोटे छोटे से शुरू होता है, तब हम सब सपने तो देखते हैं अपने लिए, अपने ड्रीम्स को पूरा करने के लिए, लेकिन हमें बहुत बड़े कदम चाहिए होता है। हम ये सोचते हैं कि जब एग्ज़ाम आएगा तब हम पढ़ाई शुरू करेंगे, और एग्ज़ाम के 10 दिन पहले से हमारा टाइम टेबल रेडी होता है। एक दिन में 3 चैप्टर समाप्त होंगे, एक दिन में 5 चैप्टर कंप्लीट होंगे। लेकिन वो 5 चैप्टर क्या, हम 2 क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर पाते हैं। 2 क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद अब मुझसे नहीं होगा, अब बोरिंग लगता है। और वही 1 साल का जो समय मिलता है, अगर सिर्फ 2 क्वेश्चन रोज कंप्लीट किए होते तो एग्जाम से पहले हमारा पूरा सिलेबस समाप्त हो गया होता। यहाँ बहुत बड़ा मायने रखता है कि आपके छोटे छोटे कदम किस ओर बढ़ रहे हैं। आपके छोटे छोटे कदम कितने बड़े बदलाव ला सकते हैं, या आप इस काम पे फोकस करके देख सकते हो। जिस क्षेत्र में आप ज़्यादा समय दो और शुरुआत अच्छी रहे न रहे, लेकिन जहाँ पे अंत अच्छा होगा ना, तो वहीं से बताता है कि शुरुआत में कितना संघर्ष किया गया है, शुरुआत का संघर्ष कितना बड़ा था, क्योंकि अंत बहुत बेहतर हुआ है। एग्ज़ाम के बाद अगर आपका रिजल्ट बेटर आता है ना, नंबर बहुत अच्छे आते हैं, तो ये सभी लोग सोचते हैं कि हाँ, पढ़ाई करता था ये। बहुत कम पढ़ाई करता हो, लेकिन लोग ये सोचते होंगे कि रूम पूरा दिन बंद था तो बहुत पढ़ता था। वो लोग ये नहीं सोचते थे कि इसके कदम छोटे छोटे थे। जैसे खरगोश और कछुए की दौड़ में ना, खरगोश की दौड़ और छलांग बहुत लंबी थी, लेकिन रेस खरगोश नहीं जीत पाया। और कछुए की दौड़ बहुत छोटी थी, लेकिन लगातार थी, और दौड़ में कछुआ आगे निकला। इसलिए कदम छोटे होने चाहिए, लेकिन रेगुलर होने चाहिए। शुरुआत छोटी होनी चाहिए, लेकिन रेगुलर होनी चाहिए। आप जितना रेगुलर रहोगे ना, आपको उतना ज़्यादा उस चीज़ में इंटरेस्ट बढ़ेगा, और जब इंटरेस्ट बढ़ेगा ना, तो वो कितना हो कठिन हो, वो आपको ज़रूर आएगा। हमें मैथ क्यों नहीं समझ में आता? मैथ हमारे लिए, या जिनके लिए बहुत कठिन शब्द है, या कोई भी सब्जेक्ट हो जो उनके लिए कठिन लगता है, हम वहाँ पे समय नहीं देना चाहते। हम 2 मिनट में चाहते हैं, उनको सॉल्व चाहिए, उनका सल्यूशन चाहिए 2 मिनट में। ऐसा तो नहीं हो सकता ना। आप जितना समय दोगे, आपका इंटरेस्ट उसमें उतना ही बढ़ेगा, और इंटरेस्ट के साथ वो चीज़ आपको समझ में आएगी। आप ये देखो कि आपको कौन सा चीज़ सबसे अच्छा लगता है, और उसके बाद ये देखो कि आप वहाँ पे कितना समय देते हो। उस समय के साथ ही आपको समझ में आ जाएगा कि आप जितना समय देते हो ना, उस समय के हिसाब से वो समझ में आता है। इसलिए खुद पे ध्यान दो, शुरुआत करो आज से और अभी से, क्योंकि शुरुआत खराब हो सकता है, तुम्हें वो बुरा लग सकता है, लेकिन वो शुरुआत एक लंबी जर्नी के लिए होगा, एक लंबे रेस के लिए होगा। अगर लंबे रेस का घोड़ा बनना है ना, तो दौड़ना आज से शुरू करो। वो शुरुआत आज से होनी चाहिए। थैंक यू गाइज।